valuation of shares. What question based on valuation of what beta? Shares. So see what is given. The following is the summarized balance sheet of Virendra Limited as on 31st March 2014. लाइबिलिटी साइड देख रहे हो, सारे आइटम्स अपने को दिए हैं, असेट्स है. अब अपने पास शेयर्स में इक्विटी शेयर्स ही है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है नहीं. ओके चलो. द कंपनी ट्रांसफर, कंपनी ने सिर्फ इक्विटी शेयर इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, याद रखना. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट डेटा इज व्हाट? द कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जनरल रिजर्व. कंपनी 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी. ओके. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन फॉर द लास्ट 3 years. ठीक है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है फॉर लास्ट 3 years अपने को दिया है. ये देखो पूरा. मशीनरी इज वैल्यूड एट 6,37,200. बेटा ये क्या है? ये वैल्यूड फिगर, रीवैल्यूड फिगर्स है. तो मशीनरी जब नेट एसेट लोगे आप, नेट एसेट वैल्यू मेथड में जब नेट एसेट निकालोगे तो मशीनरी का वैल्यू आपको 4,80,000 नहीं लेना है, वो तो रीवैल्यूड फिगर्स आ जाएगा. बाकी जितने भी एसेट्स है उनका सेम फिगर, बुक वैल्यू. ओके. एवरेज यील्ड इन द टाइप ऑफ बिजनेस मींस एवरेज यील्ड इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस. इंडस्ट्री का एवरेज है 20%, which is considered as what? Normal rate of return. वो क्या आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है. द रेट ऑफ टैक्स इज 50%. टैक्स रेट इज व्हाट बेटा? 50%. यूज सिंपल एवरेज एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड और फेयर वैल्यू मेथड. मतलब तीनों मेथड से अपने को कैलकुलेट करना है. दैट्स इट. ठीक है. तो चलो, तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा. अब इसके बेसिस पे अपने को चलो. सो वी हैव टू सॉल्व इट नाउ. फर्स्ट वन इज व्हाट बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, व्हिच इज आल्सो नोन एज नेट एसेट मेथड. देयर आर अल्टरनेटिव नेम्स आल्सो. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. ओके. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बेटा. फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में व्हाट यू विल गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट? नॉर्मल सी बात है, क्या कैलकुलेट करोगे पहले? कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. गॉट इट? ओके. चलो कैलकुलेट करो. कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? नेट एसेट, calculation of net asset available to whom? Equity shareholders. ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल टू whom बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स. राइट. ओके बेटा. कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. चलो अब फॉर्मेट बना लो. नॉर्मल फॉर्मेट एकदम अपना कॉमन. रुपीस नंबर हो गया. दिस इज व्हाट? पर्टिकुलर्स. एंड दिस इज रुपीस. ठीक है. चलो सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा? द वेरी फर्स्ट असेट्स. एसेट में क्या रहेगा? असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. ठीक है. बट असेट्स में गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स, ये सब नहीं आएगा, पता है ना? फॉर्मेट बताया ना बेटा थियरी के टाइम पे, याद रखना. ठीक है. तो चलो असेट्स में सबसे पहला असेट्स आपका क्या है बेटा? मशीनरी है. ये देखो, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? दिख रहा है? मशीनरी. ठीक है. मशीनरी सबसे पहला है बेटा, राइट. बट मशीनरी का रीवैल्यूड फिगर है, तो रीवैल्यूड फिगर लेना है. बाकी सारे एसेट्स का तो सेम, you have to take same, that is book value itself. Other assets का what you have to take? You have to take what? Book value itself. है कि नहीं? ठीक है. तो चलो आ जाओ.
असेट्स में सबसे पहला है मशीनरी, अमाउंट 637,200 रिवैल्यूड फिगर्स है, ठीक है, रिवैल्यूड, ठीक है। देन नेक्स्ट फर्नीचर, अभी ये सबका क्या रहेगा बेटा, बुक वैल्यू। फर्नीचर हाउ मच, 2 lakhs। देन व्हाट, स्टॉक, स्टॉक इज 12,40,000, 12,40,000, ठीक है। एंड डेटर्स, डेटर इज हाउ मच, 4,12,000। देन कैश, कैश is what, 6,800 right? Then bank is 8,68,000, बराबर बेटा। तो ये सारे आपके असेट्स हो गए। गेट द टोटल ऑफ असेट्स, व्हाट इज द टोटल, टेल मी, टोटल कितना आ रहा बेटा? ओके वेरी गुड, बाकी लोग भी चेक कर लेना कितना, 33,64,000, ओके 33,64,000, दिस इज द टोटल, ओके 33,64,000 का टोटल आ रहा है, ओके बाकी लोग का भी आ रहा है, ओके वेल डन, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड श्रेया, ठीक है। चलो नाउ व्हाट वी हैव टू डिडक्ट, लाइबिलिटीज, क्या करना अभी, लाइबिलिटी डिडक्ट करना है। सो सेकेंड वन, ठीक है, सेकेंड लेस लाइबिलिटीज, व्हाट बेटा, लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अभी बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में तो बुक वैल्यू होगा। अभी देखो ये सब, ये क्या था आपका, ये सारा ये बुक वैल्यू था, याद रखना। सी, ये आपका, ये जो किया आपने, ये सब बुक वैल्यू पे था, ठीक है। चलो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में भी कोई रीवैल्यूड फिगर्स है नहीं, बुक वैल्यू पे ही आएगा। तो उसमें कौन कौन सा आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कौन कौन सा लाइबिलिटीज, पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना है उसका, 8,18,000 है फर्स्ट वन, 8,18,000। सेकेंड वन है बेटा आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एंड दिस इज हाउ मच, 3,96,000। चलो टोटल मार लो जरा, कितना आ रहा है, 12,14,000, वेरी गुड, ठीक है। चलो फाइनली कैलकुलेटेड, 33,64,000 माइनस 12,14,000, कितना आंसर आ रहा है, यस 21,50,000। So this amount is what बेटा, this amount is what, net asset available to equity shareholders, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, net asset available to whom, equity shareholders, okay। So this is what net asset available to equity shareholder आ गया अपने को 21,50,000, that's it।
चलो अब इंट्रिंसिक वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट, असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर लिया आपने, आपका नेट एसेट वैल्यू कितना आ गया, मतलब नेट एसेट कितना आ गया 21,50,000। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट योर इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स। तो आ जाओ कर लेते, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स फॉर्मूला बताया है मैंने बेटा ना, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर, राइट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, यस नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फॉर्मूला याद है ना सबको, नेट एसेट अवेलेबल टू whom, equity shareholders divided by what, number of equity shares, number of equity shares। तो आ जाओ, net asset available to equity shareholder is how much, 21,50,000, you got it here। So 21,50,000 divided by number of equity shares is how much, भाई number of equity shares है कितना आखिर, वो भी तो देखना है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप देखो क्वेश्चन में दिया है ना 50,000 इक्विटी शेयर्स, बराबर है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी अपने को गिवन है, व्हाट इट इज गिवन। तो आ जाओ, ये देखो, सी हियर, आई शो यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, you all can see here 50,000 equity shares of rupees 20 each, means 50,000 equity shares are there। So number of equity shares is what beta, 50,000। So 50,000, राइट है। चलो आंसर निकाल लो, कितना आया बेटा 43। Okay, very good। So this is what intrinsic value, what beta, per equity shares, you got it clear। फर्स्ट मेथड के हिसाब से अपना वैल्यू ऑफ शेयर्स आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स वी गॉट इट। नाउ सेकंड मेथड आ जाओ, मूव टू सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है बेटा, यील्ड मेथड, यील्ड मेथड है, आ जाओ सेकंड दैट इज बी, यील्ड मेथड। ओके, अब यील्ड मेथड में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी कंसिडर कर सकते हो, एक्सपेक्टेड अर्निंग भी कंसिडर कर सकते हो, नो नीड टू वरी, ठीक है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। नॉर्मली यू कैन टेक एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस, ठीक है, यील्ड में एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस, ठीक है, यील्ड मेथड एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस। तो चलो अब बेटा यील्ड मेथड में एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस में सबसे पहला फंडा क्या है अपना, अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट अवेलेबल कितना है फॉर इक्विटी डिविडेंड्स, ये मालूम होना चाहिए। तो वो तो डायरेक्टली दिया नहीं है, तो फर्स्ट वो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि उसके हिसाब से जो फॉर्मूला होगा अपना, नॉर्मली यील्ड मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ क्या शेयर्स, यही फॉर्मूला ना, ठीक है, बराबर है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए आपको प्रॉफिट अवेलेबल तो चाहिए ना बेटा, तो पहले सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लेने का कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड है क्या, नहीं है तो कैलकुलेट करो। तो चलो लेट्स कैलकुलेट इट। प्रॉफिट अवेलेबल मींस एस्टिमेटिंग प्रॉफिट अवेलेबल, estimating profit available for equity dividends, ठीक है, estimating profit available for equity dividends। नंबर
पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, चलो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट क्या, सबसे पहले एफएमपी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एफएमपी निकालते हैं, पता है ना आपको। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट एफएमपी। एफएमपी मींस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के लिए आपका एवरेज प्रॉफिट तो पता रहना चाहिए, और इसमें एवरेज प्रॉफिट आपको पता नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो ना, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आ जाओ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट एवरेज प्रॉफिट। सो आ जाओ, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे आप, 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है एड अप कर लो, डिवाइड बाय व्हाट 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 3 इयर्स के प्रॉफिट्स कितने अपने, फर्स्ट 5,44,000 प्लस सेकेंड वन 7,32,000, थर्ड वन कितना है 7,88,000, राइट, डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट, 5,44,000 प्लस 732 प्लस 788 डिवाइड बाय 3 किया तो 6,88,000। ओके, तो ये आ गया 6,88,000। ठीक है, बराबर है, ये आपका 688 आया, दिखा दिया हमने इधर। और ये जो प्रॉफिट है बेटा, ये जो प्रॉफिट था क्वेश्चन में क्या बोला था, ये सब बिफोर टैक्स है। देखो इधर, it is given in the question that these all the profits are before tax. See, net profit before taxation for the last 3 years, ये before tax है, तो before tax है तो इसका मतलब अपने को टैक्स भी डिडक्ट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो 688 है, तो आ जाओ लेस टैक्स डिडक्ट कर दो, लेस व्हाट, प्रोविजन फॉर टैक्स, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 50%। प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ व्हाट बेटा, 50%। तो आ जाओ निकाल लो, कितना है 6,88,000, उसका 50% कितना आ गया 3,44,000। तो फाइनली आपका जो आफ्टर टैक्स आ गया वो कितना आ गया, 3,44,000 सेम, 3,44,000। ओके, मालूम पड़ा। और कुछ एडजस्टमेंट तो है नहीं, एक्सपेंसेस लाइकली टू अराइज, इनकम लाइकली टू अराइज या नॉट लाइकली टू अराइज, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब यही आपका एडजस्टेड एवरेज आ गया, मतलब यही आपका एफएमपी हो गया समझ, क्योंकि बाकी और कोई फर्दर एडजस्टमेंट है नहीं, तो यही आपका एफएमपी है। क्या, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आपका एफएमपी हो गया। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज व्हाट योर एफएमपी, दैट्स इट। ठीक है, यस, वेरी गुड शांतन, वेरी गुड आर्यन, करेक्ट। तो 3,44,000 इज योर व्हाट एफएमपी। चलो ये भी हो गया। अभी लेस क्या करना है आपने को, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना है, लेस ट्रांसफर टू व्हाट जनरल रिजर्व, कितना परसेंट है 20%, ट्रांसफर टू व्हाट बेटा जनरल रिजर्व एट द रेट व्हाट बेटा 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है अपने पास 3,44,000 है, 3,44,000 20% वी हैव टू ट्रांसफर इट। चलो कितना आ जाएगा 3,44,000 का 20%, 68,800। यस, चलो आजा, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर दिया आपने। अब आफ्टर ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व जो भी प्रॉफिट बचा अवेलेबल है, दैट इज व्हाट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, दैट्स इट। ठीक है, दैट विल बी व्हाट योर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। सो प्रॉफिट व्हाट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड।
यही हो गया अपना प्रॉफिट अवेलेबल फॉर व्हाट, इक्विटी डिविडेंड. हाउ मच, 344 माइनस 68,800, 2,75,200. दैट्स इट. ठीक है, यही हो गया आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड्स. ओके, क्लियर. चलो अब निकालते हैं हम लोग. अब देखो आपको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड मिल गया. अब इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकाल सकते हो. तो चलो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालते आ जाओ. नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड. अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रॉफिट जो निकाला आपने, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी व्हाट, डिविडेंड, divided by what, paid up equity capital, divided by what, divided by paid up equity capital into क्या कर दोगे 100. ठीक है, पेड अप इक्विटी कैपिटल इंटू 100. तो आ जाओ. तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड इज व्हाट, 2,75,000. करेक्ट है, 2,75,200 जो अभी जस्ट निकाला आपने, ये देखो. ठीक है, 2,75,200 डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना आपका 10 लाख इंटू क्या कर दो 100 कर दो. ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो, 27.52%. यस, परफेक्ट. सो दिस इज व्हाट योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ गया. चलो अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ गया ना बेटा, तो निकाल लो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल लो अभी. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट, वैल्यू ऑफ शेयर्स. वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब वैल्यू ऑफ शेयर्स मींस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करो जो बताया मैंने फॉर्मूला थियरी में भी. व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो फॉर्मूला इज व्हाट, एक्सपेक्टेड rate of what, expected rate of dividend divided by what, normal rate of dividend expected rate of dividend divided by normal rate of dividend into what, paid up value of shares. Into paid up value of shares. That's it. तो आ जाओ. अभी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आपका कितना है बेटा, 27.52 है ना, 27.52 है. नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज कितना था आपका 20%, मतलब 20. ठीक है, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है, जरा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स देख लो इधर. पेड अप वैल्यू ये दिख रहा है, पेड अप वैल्यू कितना आपका 20 ईच फुल्ली पेड अप, मतलब 20 रुपीज है. मच 20 रुपीज. तो आ जाओ इधर शो कर दो 20. चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, सेम रुपीज सॉरी रुपीज 27.52. That's it. So this is what your value of shares under what बेटा, yield method and expected dividend basis में. ये आपका आंसर है, 27.52 is the value of equity shares, value of one equity shares. Okay, now third one is what, third one fair value method. अब fair value method में you have to calculate what, fair value of shares, fair value of shares,
फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब इक्विटी, हाँ ये सब इक्विटी का ही बात हो रहा है, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, फेयर वैल्यू मेथड में क्या होता है फॉर्मूला, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने का एवरेज कर लो, इंट्रिंसिक और यील्ड का एवरेज। तो कम ऑन, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड कर दो, किससे बड़ा, डिवाइड बाय 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अपने को कितना आया था 43, यील्ड कितना है 27.52 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाओ कितना 70.52 डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो योर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना हो गया, रुपीज 35 पॉइंट कितना 26। ओके, सो दिस इज व्हाट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, गॉट इट। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या हो गया, एवरेज, एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक एंड यील्ड वैल्यू, गॉट इट। तो ये हो गया अपना all means क्या, we have calculated with all the methods, okay, we have calculated the sum with what, fair value, yield, intrinsic, सबसे हो गया intrinsic, yield, fair value, और fair value क्या हो गया आपका, average हो गया, average of intrinsic and yield, so we have calculated all, तो ये हो गया सम इधर